अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेथी बनाना सिखाऊंगी इस अंदाज से कि आपकी जो मेथी है उसमें से कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसी कौन सी गलती आपसे होती है जिसकी वजह से ये मेथी के अंदर इतनी आपके सालन बनने के बाद कड़वाहट होती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने मेथी को अच्छे से धो लेना है और फिर उसके बाद इसको आपने तोड़ना है। तोड़ना ऐसे कि आपने इसके पत्ते पत्ते तोड़ना है, टहनी बिल्कुल नहीं इसमें डालनी, उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। और ये जो आगे से फूल देख रहे हैं आप, ये भी आपने बिल्कुल नहीं डालना, ये बहुत ज़्यादा कड़वाहट करेगी। और इसको बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो आपने जो है ये देखें, मैंने अच्छे से ये धोई और उसके बाद इसको तोड़कर इसकी कटिंग कर कर रखी है। अब चलते हैं आलू की तरफ। आलू आपने ऐसे कटिंग करने के, इसको आपने बड़े बड़े कटिंग नहीं करने हैं। आप देखें जैसे क्यूब की तरह छोटे छोटे कटिंग कर रही हूँ, इस तरीके से आपने कटिंग करने हैं ताकि ये आलू हमारे जल्दी से गल जाएं। अगर आपने बड़े बड़े कटिंग किए तो इस रेसिपी में आलू गलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए सारे आलू मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब मैंने एक पतीले में ऑयल ऐड किया, आधा कप ऑयल है। ऑयल में हम ऐड करेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है। मेथी में प्याज ज़रा कम जाता है। अब प्याज फ्राई होने का हम यहाँ पर वेट करेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, ब्राउन बिल्कुल नहीं करिएगा। आधा चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जब आप लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको साबुत धनिया भी चाहिए होगा, आधा चम्मच साबुत धनिया जो कि कूट के मैंने इसमें ऐड किया है। ये दोनों चीज़ें इस स्टेप पर ऐड करने से इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें इस स्टेप पर यहाँ पर ऐड करनी है और उसके बाद आपने मेथी ऐड कर देनी है। मेथी जब ऑयल में जाएगी तो आप इसे जब फ्राई करेंगे तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जो इस पत्तों में पानी होता है, तो ये इसकी जो कड़वाहट है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई नहीं करिएगा कि इसके पत्ते जो है वो ब्लैक हो जाए। इसे कितना फ्राई करना है ये भी मैं आपको शो करूँगी। तो इसमें आपने आंच मीडियम रखनी है। इस स्टेप पर पानी वगैरह आपने कोई कुछ भी यूज़ नहीं करना, बल्कि जो इसके पत्तों में पानी है हमें वो यहाँ पर खुश्क करना है। तो ये देखें यहाँ पर इस स्टेप पे आकर आपने इसको छोड़ना है फ्राई करते हुए। इस स्टेप पे आपने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देना है। तो आपको अब इसके अंदर ऐड करने होंगे, यहाँ पर टमाटर मैंने काट कर रखे हुए हैं और हरी मिर्च। इस स्टेप पर आप ये ऐड कर देंगे। जब आप टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसमें जो टमाटर का ज़रा सा पानी बनेगा, पानी आपने इसमें बिल्कुल मेथी में नहीं डालना। तो आप इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किए हमने। टमाटर ने जो पानी ज़रा छोड़ा हुआ है उसी के अंदर हमने ये चीज़ करनी है। और मीडियम आंच से पहले थी हमारी, अब लो है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई करके इन मसालों की इसके अंदर फिर हम आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद आपने इसकी भुनाई नहीं करनी, इसको अच्छे से आपने इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको आपने कवर कर देना है। जब हम इसे कवर करेंगे तो भी इसके अंदर हमने पानी नहीं ऐड करना। अगर आपने पानी ऐड किया तो आपकी मेथी कड़वी बनेगी। तो आपने इस स्टेप पर इसे कवर कर देंगे। जब आप इसे कवर करेंगे तो ये जो आलू का पानी छोड़ेंगे, आलू इसी ही पानी में ये आलू गल जाएंगे, ज़बरदस्त गल जाएंगे। लेकिन आंच आपकी बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए, जितनी आप चावल के नीचे दम करते हैं इतनी आंच होनी चाहिए। 20 मिनट के दम में ये ज़बरदस्त से आलू हमारे गल जाएंगे। चलते हैं चेक करते हैं कि ये आलू हमारे गल चुके हैं या नहीं। ये देखें अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर मौजूद है, पानी कोई हमने ऐड नहीं किया था, आलू का ही पानी था ये। तो आपने इसको एक बार चम्मच हिलाकर और आलू हम चेक करते हैं इसके अंदर के गल चुका है या नहीं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें अब हम चेक करते हैं आलू। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे आलू गल चुके हैं। तो अब जो आपको ज़रा ज़रा पानी इसमें है नज़र आ रहा है, तो आपने आंच तेज़ करके ये पानी खुश्क कर लेना है। और ये जो मेथी ऑयल छोड़ेगी तो आपने उसके अंदर इसको थोड़ा सा फ्राई कर देना है और फिर हमारी यहाँ पर मेथी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं थी, बहुत मज़ेदार ये मेथी बनी थी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी मेथी कड़वी बनी थी या नहीं। चलते हैं फिर अब हम। अल्लाह हाफिज़।